हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्ते चैनल। तो अभी आप देख रहे हैं, शुरू से शुरू कर रही हूँ मैं। जो आपने देखा पीकॉक का दिया स्टैंड टाइप का मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये वाली क्ले ऑर्डर करी हुई थी और ये 2 पैकेट्स ऐसे आए हुए थे मेरे पास। मुझे नहीं पता था इसका क्या नेचर होगा। मुझे लगा था कि शायद ये पॉलीमर क्ले होगी, जैसे कि मोल्डेड क्ले होता है, या फिर मुझे ऐसा भी लगा था कि कोल्ड पोर्सलिन होगी, क्योंकि ये दूसरे किसी कंट्री से इम्पोर्ट हुई है शायद। ऑब्वियसली कहाँ से ही होती जानते ही हैं सभी आप लोग। तो मैंने ये वाली क्ले ऑर्डर करी, बट मुझे इससे ऐसा लग रहा था ये बहुत फैल रही थी जिस टाइम मैंने इसे ओपन किया था। और ओपन करने के बाद इसको कोशिश करी मैं लेबल करने की, बट ये उस तरीके की बिल्कुल भी नहीं थी जैसे कि पॉलीमर क्ले होती है हमारी, रेजिन और हार्डनर मिला के हम जो जिस तरीके की यूज़ करते हैं मोल्डेड। तो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है इसमें। मैं कोशिश कर रही थी एक स्टैंड बनाने की, एक मोर का स्टैंड जो दिया साइड साइड में रखने की, आइट साइड में जगह हो जिसमें 4-5 दिया आ जाए। बट जब मैंने ये क्ले यूज़ करनी स्टार्ट करी, इसकी मेलेबिलिटी देखी, इसको देखा कि किस तरीके से ये, इसका क्या नेचर है, क्या हम इसको इधर तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। तो मैंने कोशिश करा कि चलो ठीक है, स्टैंड चालू करते हैं इसका बनाना। लेकिन आई रियली डिडंट नो कि विल इट स्टिक ऑन टू द एमडीएफ बोर्ड और नॉट। तो मुझे ये पता नहीं था, बट मैंने इसको ऐसे ही स्टिक कर दिया। और मुझे नहीं पता था ड्राई होने के बाद ये स्टिक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कुछ क्ले जो आती हैं, आई डोंट नो कि क्या प्लास्टिक का कंपाउंड है, प्लास्टिसीन है कि कौन सी वाली है, वो वाली स्टिक करती हैं कुछ क्ले, और कुछ क्ले एमडीएफ पे स्टिक नहीं भी करती हैं। मुझे लग रहा था कि ये शायद स्टिक कर जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी इसका एब्जॉर्ब हो रहा था। और जनरली क्या होता है कि जिसमें इसका वाटर को जो लिक्विड जो कंटेंट होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है एमडीएफ में, वो वाली क्ले जो है स्टिक करती है। तो मैंने कुछ डमरू के शेप का बनाने की कोशिश करी, जैसे दिया को उल्टा रख देते हैं, फिर सीधा रख देते हैं, उसके ऊपर कोई स्टैंड रख देते हैं, वैसा कुछ करने की कोशिश कर रही थी मैं यहाँ पे। तो देख सकते हो आपकी कितना मेरे हाथों में ये फैल रहा है, और इतना ज़्यादा फैल रहा होता था कि जितना मैं जिस चीज़ को बना रही होती थी वो बनाने से ज़्यादा तो मेरे हाथ में ही लग रहा होता था। जैसे कि एक गीला आटा होता है, उसको आप गूँथ रहे होते हो उस टाइप का। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जा रहा था, या तो ये बहुत हार्ड था, जैसे आप देख सकते हो कि बहुत हार्ड है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद ये बहुत ज़्यादा गीला हो जा रहा था। तो मुझे इसमें बेसिकली समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या नेचर है, और मैं इसका कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। हाँ, वाटर लगाने के बाद आप इसको जो है अच्छा शेप दे सकते हो, चिकना हो जाएगा ये, बट शेप कैसा एक्वायर करेगा ये मुझे अभी तक पता नहीं था। और मुझे नहीं मालूम था कि शायद दूसरी चीज़ होगी ये मोल्ड, मुझे लगा शायद मोल्डेड जैसा ही कुछ होगा, एयर ड्राई क्ले होगी बस। फिर मैंने सोचा इसका हम मोर कैसे बनाएं। तो मैंने मोर का कुछ शेप देने की कोशिश करी, उसका हेड भी अटैच कर दिया, और फिर उसके बाद ऐसे मैंने सोचा कुछ रखेंगे। और फिर सोचा कि जो बाकी की स्टेजेस होंगी, जो नेक्स्ट दिया पे दिया रखेंगे, वो हम आगे बनाते जाएंगे। लेकिन मुझे अभी पता नहीं था कि ये जैसे कि मोल्डेड आपका हाफ एन आवर में खोलने के बाद, मिक्स करने के बाद ड्राई अप हो जाता है, वैसा इसने 48 घंटे लिए लगभग ड्राई अप होने में। उसके बाद भी ये लगभग वैसी ही कंसिस्टेंसी की निकल के आई, जैसे कि जो चिकनी मिट्टी होती है ना, जिससे कि जो गढ़े वगैरह जो बनाए जाते हैं, चाक पे चलने वाली जो व्हील वाली चीज़ें होती हैं, पॉटरी व्हील वाली, उस टाइप का कंसिस्टेंसी बन के आई। और शायद इस तरीके का ये ब्रेक हो रहा था जैसे कि कच्ची ही हो क्ले, मतलब। तो इससे कुछ भी बनाना और बनाने के बाद भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा मुझे डाउट होने लगा। मुझे लगा कि आप देख सकते हो अभी कितना स्टिक होने लग रही है, थोड़ा सा वाटर का यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टिक होने लग रही थी। तो आपको मैंने बता दिया ये क्ले का नाम है डज़न। अब आप देख सकते हो आपको किस चीज़ में इसे यूज़ करना, अगर आप यूज़ करोगे तो। बट फर्स्ट टाइम और बिगनर्स के लिए बेस्ट रहेगा, आप पॉलीमर जो रेजिन और हार्डनर वाली आती है वही यूज़ करें, वही सेफ़ भी है और बहुत ही इजी है। हालांकि वो हैवी क्ले है और ये लाइट वेट है थोड़ी सी, बट क्वांटिटी इसलिए कम है क्योंकि इसमें जो है वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है जब आप ऑर्डर करते हो तो। हाँ, खोलने के बाद आपको और भी वाटर मिक्स करना पड़ता है इसको मेलेबल बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ कुछ मैं अभी बनाने की कोशिश करे जा रही हूँ कि चलो मोर बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और आप देख ही सकते हो कि
चिकना तो आप कर लोगे, बट थोड़ा सा इसको शेप में रिटेन करने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप मोल्डेड क्ले का नेचर देखोगे तो आप उसको बनाते बनाते ही उसका शेप रिटेन रह जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसका शेप बिगड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि वो ड्राई होने लग जाती है इसी बनाते बनाते, और ये ड्राई नहीं होनी होती है। आप देख सकते हो कि मेरे हाथों में इतनी क्ले लग चुकी है कि मैं कहीं ले जा रही हूँ कहीं चिपक रही है। तो इस तरीके का हार्डेंड टाइप का निकलेगा। उसके बाद आपको वाटर का यूज़ करना पड़ेगा। वाटर का यूज़ करने के बाद कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ढीला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आप देख सकते हो। अब इसके क्या है ना, पोर्शंस अलग अलग हो रहे हैं, तो इस तरीके का कुछ इसका हो जाता है कंसिस्टेंसी, आप देक सकते हो। ड्राई अप होने के बाद ये प्रॉब्लम ये हो जाती है इसमें, और मुझे नहीं पता कि इसका क्या कंपाउंड है, ये मुझे मिट्टी ज़्यादा लग रही थी, बट आई डोंट रियली नो, क्योंकि पैकेट में कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। अपनी भाषा में तो कुछ भी नहीं, ना इंग्लिश में ना हिंदी में, सिर्फ जो भी दूसरी भाषा है उसमें लिखा हुआ था। तो मैं मोर का मुंह बनाने की कोशिश कर रही थी, बट जैसे जैसे मैं बना रही थी यहाँ क्या हो रहा था कि बैलेंस हो रहा था ना असेंबल करने के बाद, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। और आप देख सकते हो कि बीच बीच में क्ले क्रैक भी हो रही है। तो फिर वापस से मैंने इसको जो है सोचा कि पार्ट्स को अलग अलग बना बना के हम रख लेते हैं और फिर बाद में वापस से ज्वाइन करेंगे। तो मैंने वही अपना स्टार्ट कर दिया आइडिया, उसी प्लान पर मैंने जो है अमल करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने हेड बनाया मोर का, और कुछ हेड बनाने जैसा, चाहे बतख हो चाहे सांप हो, जैसा भी हेड बन रहा है कोई बात नहीं, कुछ तो बन जाए एटलीस्ट। तो मैंने हेड बनाने की कोशिश करी है, और आप देख सकते हो कि ये इसकी जो है बीक बना दी, चोंच बना दी है, और हेड का पोर्शन बना दिया है। और बाद में सोचा कि इन सभी चीज़ों को हम बाद में आराम से अटैच करेंगे जब ये सूख जाएगा, और इसी क्ले का यूज़ करते हुए हम अटैच कर देंगे बाद में। तो इस तरीके से कुछ नीचे वाला जो बेस है वो बना दिया था, उसके बाद हेड ऐसा बना दिया था। कुछ इसको थोड़ा सा चिकना वगैरह भी कर सकते हैं आप, वैसे तो मुझे पेंट करना था, थोड़ा सा इसमें टेक्सचर भी देना था, बट ऑब्वियसली अगर मैं इसमें टेक्सचर देने लग जाती ना तो ये पहले ही कोलैप्स कर जाता, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है ना आराम आराम से ही सब करना था। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि ये 24 to 48 आवर्स के बाद ही ये ड्राई अप होगा, और उसके पहले आपको पता नहीं चलेगा कि इसका नेचर क्या है ड्राई होने के बाद। तो मैंने कुछ शेप दे रही थी बस इसको मैं, और नीचे को बना के रख लिया था, और जो ऊपर जिस पे दिया प्लेस होगा वो वाली पोजीशन बना के रख ली थी। और उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये वीडियो छोटी है, काफ़ी बारी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि जो है ना आप देख सकते हो कि ये मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो हेड के ऊपर जो पंख होते हैं ना थोड़े से, वो वाला, मुझे नहीं पता उसको क्या बोला जाएगा, वो वाले बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और है, ये क्ले पार्ट्स बाय पार्ट्स में एक दूसरे पर अटैच नहीं होती है। तो मैंने यहाँ दिया वाला पोर्शन में मैंने सोचा वायर लगा देते हैं थोड़ी सी, तो इसमें वो आ जाएगा कि हाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी, कि मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके वायर 0.4 mm का और इसमें जो है डाल दिया, जिससे कि मुझे लगा कि बाद में हम जो है ना जैसे छत पड़ती है तो सरिया वगैरह डालते हैं बांध बांध के, वैसा टाइप का कुछ मैंने सोचा। उसके ऊपर एक हैंडल जैसा बना दिया था कि हैंडल जैसा हो जाएगा तो इधर से उधर उठा के रखेंगे हम उसी को ही होल्ड करके। तो थोड़ा सा ये आइडिया काम कर गया। और इसके बाद जो है मैंने इसको तार को इजीली छुपा दिया। तार वगैरह या फिर जो माता जी की मूर्तियाँ वगैरह होती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ बाइंडिंग चीज़ डाली जाती है जैसे कि घास हो गई, घास ही डाल देते हैं कोई लोग, तो घास ही ज़्यादा चलती है, क्योंकि जो माता जी वगैरह की मूर्तियाँ होती है वो आजकल जो है ऐसी क्ले से बनाती है कि सॉल्युबल हो, तो उसके अंदर घास से थोड़ा सा बाइंडिंग फैक्टर लेके आते हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ पे वायर से करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि हमें पूरे के पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तो हमने सिर्फ सिंपल से एक वायर अराउंड इसके वायर दे दिया कि ये शेप हमारा आ जाएगा। ये आइडिया थोड़ा काम कर गया मेरा, बट अभी ज्वाइन करने का था और असेंबल करने के बाद इसका क्या बैलेंस हो पाएगा, कैसा हो पाएगा, ये मुझे अभी आइडिया नहीं था। असेंबल करने वाली वीडियो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है और
काफ़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था इसमें। तो सारे वीडियो के पार्ट्स अलग अलग से मैंने इसमें बनाए हुए थे। तो ये जो वायर था, मुझे लग रहा था कि वायर को बाद में यूज़ करके हम जो है इसको असेंबल करेंगे, तो बांध सकते हैं हम, वायर को टाई अप कर सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो होल्डर जो राउंड टाइप का आर्च टाइप का दिख रहा है वो, और इसके पंख, जो पंख मैं भी बनाऊंगी बाद में, अभी आपको अभी इसके वीडियो में दिख जाएगा। तो ये वाला पोर्शन वो है जिसमें दिया रखना था, मुझे स्टैंड बनाना था, और सर बन ही चुका था। ये जो है होल्डर के ऊपर लग जाएगा। अब मैंने इसके ना फेदर्स बनाने की कोशिश करी, बट इतना मुश्किल था, मुझे लगा कि बस पॉलीथीन में ऊपर से मैं प्लेस करते जाऊंगी और जो है इसको फेदर का रूप बाद में दे देंगे आराम आराम से। बट वो भी बहुत डिफ़िकल्ट प्रूव हो रहा था। आप मतलब हाथों से बना के सेपरेटली तो रख ही नहीं सकते हो, और इधर पे भी जो बहुत डिफ़िकल्ट प्रूव हो रहा था कि ये भी नहीं हो पाएगा। तो एनीवेज़ मैंने किसी तरीके से आर्च के अराउंड बनाने के लिए फेदर्स बना लिए। मुझे नहीं पता था इस स्टेज पे कि मैं इसे कैसे लगाऊंगी, कैसे अरेंज करूँगी, बट मैंने सोचा कि सिर्फ फेदर जैसे जब मोर नाच रहा होता है ना, तब उस स्टाइल से। अब आप देख सकते हो कि जब ये ड्राई अप हुआ उसके बाद एक क्रैक हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने देखा कि मैंने उसको जो है नीचे बिछाया हुआ था, और ये जब ड्राई अप हुआ तो ये जो है ना ऊपर की तरफ श्रिंक हो गया। मतलब ये ड्राई होने के बाद डिफ़ॉर्म हो जाता है, क्योंकि श्रिंक होता है तो जिस भी साइड इसको स्पेस मिलेगी, क्योंकि नीचे तो रखा हुआ है, तो अपवर्ड्स की तरफ श्रिंक हो गया, तो इस वजह से ये टूट गया। तो इस तरीके का ये क्ले है, तो हाईली रिकमेंड डू नॉट बाय दिस। और बहुत थोड़ी मुश्किल आएगी आपको, हाँ कुछ छोटा मोटा पॉटरी टाइप का करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मतलब क्या चीज़ है ये, और कोई आइटम क्योंकि लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली क्ले ही है होगी, और इसमें कुछ शायद कलर डाल दिया होगा, और ये जब ड्राई होती तो क्रैक होके अलग भी हो जाती है। तो जो स्कल्पचर अभी बना हुआ है वो भी स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा भी अगर टकराएगा ना तो इधर उधर हो जाएगा। एनीवेज़ मैंने किसी तरीके से थोड़ा सा फेदर टाइप का कुछ दे दिया, और ये जो आर्च टाइप का बनाया है उसको इसके नीचे अटैच कर दूँगी थोड़ा सपोर्ट के लिए, और बाकी का काम मोल्डेड से अटैच करूँगी असेंबल करते वक्त। और उसके बाद इसको ना बैलेंस रखने के लिए कि इधर उधर गिर नहीं जाए, क्योंकि बिल्कुल छोटे से पतले से ओखली पर इसको जो है मैं पूरा असेंबल करूँगी, और इसका ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस हो पाता है कि नहीं। तो इतना ही बनाने में बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और अगर मोल्डेड से बनाया होता या कोई दूसरी क्ले से बनाया होता जो इतना ज़्यादा चिपकती करती नहीं और इतनी बुरी तरीके से ड्राई अप नहीं होती, तो बहुत ही ईज़िली ये बन जाता। और इसमें तो बहुत डिफ़िकल्टी आई, और इसके बाद ये वाला पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा क्रैक हो गया था ड्राई अप होने के बाद। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट था। ओके, अगले वीडियो को मैं वापस डालूँगी। लाइक से सब्सक्राइब, बाय।